हाँ नमस्कार दोस्तों, आज 20 जुलाई 2025 है और अभी काफ़ी लेट नाइट हो रहा है। ऑलमोस्ट 10:30 हो गया, 11:45 होने वाला है, मतलब 11 PM होने वाला है संडे नाइट का। ये लेट वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था सैटरडे आफ्टरनून से, मैं थोड़ा किसी काम में आउट ऑफ स्टेट में था। तो लेट्स सी बिजनेस, सीधा कल के मुद्दे की बात करते हैं। देखो मेरे हिसाब से कल आप 24,800 24,700 जा रहे हो, जो मेरे को लगता है। मैं देखो बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरी शॉर्ट पोजीशन ओपन है, तो ये मेरा आपको डिस्क्लेमर है कि मैं एक बायस हो सकता है क्योंकि मेरी शॉर्ट पोजीशन ओपन है। तो ऑब्वियस है, जैसा बाजार में पोजीशन होती है बंदे का बायस वैसा बन जाता है। बट मेरी एक आप क्वालिटी समझ लो या एक चेंज ऑफ स्टांस समझ लो, मैं बहुत जल्दी अपनी पोजीशन रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि प्राइस ही सब कुछ डिनोट करता है कि बाजार में क्या होने वाला है। अब एक बार फटाफट एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं कल के लिए, क्योंकि मैं चार्ट्स खोलूंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। मेरे हिसाब से कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कल के लिए जो आपको ऊपर ले जाने वाला है। आप बैंक आपको ऊपर नहीं ले जा सकते, उसका मैं आपको रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक से समझाऊंगा, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं वो ऑटो परफॉर्म कर सकता है और रियलिटी परफॉर्म कर सकता है और FMCG। तो जो आपको अगले वीक के लिए सेक्टर्स देखने हैं वो इन्हीं सेक्टर्स में देखने हैं। रियलिटी सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। अब इनमें जो अच्छे शेयर्स हैं जो अपने कंसोलिडेशन कर रहे हैं अपने नियर एवरेजेस के पास, वहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा, ऑटो में मोमेंटम आपको आने को दिख सकता है, जल्दी से हो सकता है इस वीक में देखने को मिले। तीसरा, आप FMCG शेयर्स में नज़र बनाए रखें। अब बात करते हैं बैक टू द कि कल एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से आप 24,700 24,800 आने वाले हो। कल ही हो सकता है, कल ही आ जाए। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं राइट भी हो सकता हूँ। तो मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। कोई भी अगर आप ट्रेड लें तो अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार ज़रूर परामर्श करें, क्योंकि रिस्क इसमें ऑलवेज इनबिल्ड होता है। तो आपको परफेक्शन इस काम में नहीं मिलेगी। अगर आप इस काम में आए हैं तो ये मान के चलें कि भैया नुकसान इज द पार्ट ऑफ द गेम। अब बात करते हैं सबसे पहले मार्केट लीडर की, क्योंकि इन 3 शेयरों का ऑलमोस्ट 30% हिस्सा है निफ्टी में। स्पेशली रिलायंस की बात करते हैं। सबसे जो नेगेटिव पॉइंट्स है कि रिलायंस के डेट बढ़ गए। ऑलमोस्ट रिलायंस के डेट पिछले एक साल में जो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गए थे वो बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि किसी भी एक लार्ज कैप कंपनी के लिए बहुत डिसएडवांटेजेस पॉइंट होता है कि आपके डेट ज़्यादा बढ़ गए हैं प्रीवियस क्वार्टर और लास्ट ईयर से कंपेरिजन में भी। दूसरा मुद्दा ये है, ऑयल एंड में उसको कोई अच्छी इनकम नहीं मिली है। जो उसका जियो का बिजनेस है, जो रिलायंस जियो, उसमें कोई बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। प्लस अगर आप रिटेल की बात करें तो रिटेल ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है। अनटिल अनलेस रिलायंस के जो नतीजे रहे हैं वो कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं रहे हैं। हो सकता है वो निफ्टी को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करे, बट इवेंचुअली वो भी नीचे की तरफ ही जर्नी करेगा। अब बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक के रिजल्ट उम्मीद से मुताबिक भी खराब है और उसकी बैलेंस शीट में भी खराब है। क्यों खराब है? बैंकों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका आगे की कमेंट्री क्या होने वाली है। क्योंकि ये जो हमें रैली मिली थी अभी रिसेंटली, ये क्यों मिली थी? रीज़न ये था बैंकों में कि RBI ने रेट्स कम किए हैं तो हमें बैंकों में अच्छा देखने को मिलेगा। बट ये रैली हमने इस वजह से करी थी, जो हम अभी 1000-1,500 पॉइंट चले हैं पास्ट के 1-1.5 महीने में, वो इस वजह से थी कि रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अब ये जो प्राइस में आपको नज़र आ रहा है ये अच्छा नज़र नहीं आ रहा कि आपके रिजल्ट उम्मीद से मुताबिक खराब आने लगे हैं। HDFC बैंक की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि एक तो उनका NPA बढ़ गया, उन्होंने प्रोविजंस बढ़ा दिए। उनके आपके प्रोविजन के साथ साथ उनका जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है, आपका अर्निंग पर शेयर में कितना डैमेज हो रहा है, जो कि ICICI बैंक में हुआ है। आपने प्रोविजन बढ़ा दिए, मतलब वो NPA आपको नहीं होगा, मतलब NPA होने के चांस बढ़ गए, जो कि पिछले कुछ सालों में NPA कम हुए थे। अब इस क्वार्टर में वो NPA एकदम कैसे बढ़ गए? आपके पास ग्रोथ है, मान लिया मैंने ग्रोथ हो रही है आपकी, तो आपके उसी रेशियो में अगर आपके मतलब आपने 100 रुपये दिए और 100 रुपये से 120 रुपये का आपको नुकसान होने की संभावना है, तो मतलब आप खुद सोचिए कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। तो HDFC की बात करें तो आप नेगेटिव स्टांस में हो, तो जो कि मुद्दा रखता है 1-2% कल डाउन साइड जाने का। ये मेरा व्यू है, आप अपना व्यू प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ICICI बैंक की बात करें, ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं। बट एज यूजुअल अगर आप अर्निंग पर शेयर के ऊपर जाओ या उसके नेट प्रॉफिट के ऊपर जाओ तो उसमें भी NPA बढ़ा है। अगर NPA बढ़ता है तो ये बैंक के लिए हमेशा एक नेगेटिव स्टांस होता है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने लग जाती हैं, जो कि एनपीए आपका अच्छा साइन नहीं है।
प्लस आपका अगर आप अर्निंग पर शेयर भी देखें तो उन्होंने क्या कितने पर शेयर पे पैसा किया, अर्निंग किया, तो वो भी आपका प्रीवियस क्वार्टर से कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, एक ब्रेक इवन है। तो मेरे हिसाब से बाजार को उम्मीद थी कि थोड़े बेटर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आप इस वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे बाजार में। तो ये तो हो गया ओवरऑल स्टांस बाजार का कि इन तीनों शेयरों में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत बड़ी अट्रैक्शन मिलने वाली है, और ना आप 25,200 से ऊपर जाने वाले। क्यों नहीं जाने वाले? ऐसी कौन सी खबर है जो आपको ऊपर ले जा रही है? क्या आपकी ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है? अब ये बाजार में काफ़ी ज़्यादा रूमर है कि 10 से 20% लगेगा टैरिफ। तो क्या बाजार को नहीं पता? बाजार को क्या नहीं पता? बाजार को ये नहीं पता कि 20-25% से अगर ऊपर लग गया तो आप धमाड़ नीचे आ जाओगे। एफआईज क्यों बेच रहे हैं? आप ओवर सोल्ड नहीं हो, क्योंकि ओवर सोल्ड की डेफिनेशन अलग होती है। जो आप पीसीआर देखते हो, बाकी चीज़ें देखते हो, उससे ओवर सोल्ड की डेफिनेशन नहीं होती। ओवर सोल्ड बाजार इतना हो सकता है टिल यू इंसॉल्वेंट, या जब तक आप दिवालिया ना हो जाए तो बाजार इंसॉल्वेंट, बाजार लोअर लो बनाता चला जाता है। दूसरी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि आपका आईटी अंडर परफॉर्मर है। रिलायंस के नंबर आपको देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं ड्यू टू एशियन पेंट की वजह से। और तीसरा आपके आईटी, मतलब अगर आपके तीनों सिलेंडर्स जो थे वो उस तरीके से सेटअप नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर बाजार आपको 24,800 24 इवन कल बाजार अगर सेम लेवल पे भी खुलता है जहाँ पे क्लोज हुआ है तो आपको पहले गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरा बोलने का मतलब है कि 24,800 से मान लो 25,000 दोबारा आ गया तो एक तरीके की उसने हैमर बना दी। तो आपको वो चीज़ देखनी है कि वो ट्रेडेबल है कि नहीं है आपके लिए। हो सकता है कल हमें नीचे की साइड प्रॉफिट बुक करें, फिर हम ऊपर की साइड प्रॉफिट बुक करें। आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना स्टांस चेंज करना है कि मैंने क्या बोला और क्या हुआ। आप इस कंक्लूजन में ना जाएं, आप इस डिबेट में ना जाएं, क्योंकि बाजार में आप रिवेंज नहीं ले सकते, आप एग्रेसिव नहीं हो सकते, आपको पानी के बहाव के साथ चलते चले जाना है। तो आई होप मैंने छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी कोशिश करी समझाने की। अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाता तो मैं इसको चार्ट्स में एक्सप्लेन करता, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स थे मेरे पास आज बताने के लिए आप लोगों को। बट उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।